हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को लेके आ चुके हैं कक्षा 5वीं गणित। कक्षा 5वीं की गणित और कमज़ोर छात्रों बिल्कुल कि उनसे कुछ नहीं बनता भैया, कुछ भी ना बना तो भी वीडियो देखो। अगर समझ में ना आए तो ना देखियो भैया, पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो हम जो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग सीख जाओगे ऐसा क्वेश्चन लगाना। अगर पेपर में आएगा तो ये कम से कम 4 या 5 नंबर के अंदर आता है, तो मतलब 4-5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल 5 नंबर बन जाएंगे। अगर 4 का है तो 4 में बन जाएंगे। देखो ऐसा प्रश्न, ऐसा एक सवाल आता है जी, बिल्कुल आता है। अगर आपसे नहीं बनता इस प्रकार का सवाल तो कहना 5वीं वाले ज़रूर देख लें, बिल्कुल उनके लिए पेपर में ज़रूर आएगा। अभी आपके पेपर होंगे ना, त्रिमासिक और वार्षिक हो जाने हैं। अब पढ़बो चालू कर दो, जो को भी पढ़ा तो 5 में। और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी तो आपके वार्षिक पेपर होंगे, उसमें ऐसे से पेपर में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। वार्षिक तीन चीज़ों में वार्षिक पेपर और लास्ट में होते हैं, तो भैया इनके पहले इनमें आपको जे ऐसे सवाल आएंगे जो होते हैं क्या, इनको जोड़े घटाना बोलते हैं। लेकिन इनने क्या किया, इसमें आपको लिख कर नहीं दिया जोड़, उसने संकेत के द्वारा नहीं दिया कि अपन को संकेत दे देते कि कैसा संकेत दे देते, अपन का भी कह देते कि 20 प्लस कर देते और 40 ऐसा कर देते। तो जो भैया संकेत कहा कि बीच में चिन्ह बना दो, उन्हें संकेत दे दो उसका कि जोड़ करना है, तो भैया जो जोड़ कहलाता। लेकिन पहले ऐसे देते थे, अब लेकिन उन्होंने बोल के कहा है, आपसे कह रहा है भी कि राजा के पास 85 रुपये। पहले सवाल को पूरा पढ़ लें। राजा के पास कितने, राजा के पास 85 रुपये हैं और उसके दोस्त के पास 70 रुपये हैं। तो बताइए दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं। दोनों के पास पूछे इन दोनों के पास कितने रुपए, मतलब इन दोनों को मिला दिया होगा। मिलाना कहलाता है जोड़। जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे फिर पूरे गिने हैं, जैसे हम तुम्हारे 85 हम आए हो गए, 70 तुम आए हो, हम दोनों जने के जैसे 85 रुपया राजा के हो गए, 70 रुपये उसके दोस्त के हो गए, दोनों सबराना मिला दो फिर पूरे टोटल गिनो कितने आओ। मतलब क्या करे थे अपन, जोड़ ही तो करे। अब तुम लोग ऐसा नहीं करना कि हमने कहा जोड़ तो तुम जाके आंसर लिख दिया सीधे जोड़ के लिख दो। ऐसा करोगे तो एक भी नंबर नहीं देगा। अगर तुमने ऐसा डाइट करके जोड़ के लिख दिया कि 125, अब तुमने ऐसा लिख दो तो तुम्हें एक भी नंबर नहीं देगा। हम बता रहे क्रॉस मार दे भैया, देख ही लो ना तुम। अब भैया जब तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में आएगा तो तुम्हें इतना थोड़ी लिखनी है, तुमको थोड़ी भाषा में लिखनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने बताया है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, कहा है, ऐसे तुम कह के बताओगे कि भाई ये इतना होगा। ऐसी बातों बातों में करके तुम जोड़ना है, बातन में सवालों को आंसर बता देने। ठीक है, जैसे ही उसने लिखा वैसे ही अपन बताएं। तो क्या करें, सबसे पहले लिखो कि भैया हम हल करने वाले, मतलब इसको बताने वाले, हल कर रहे या बता रहे। ठीक है, लिखो हल, मतलब अपन इसको शुरू कर रहे, हल कर वो चालू कर रहे, या इसको सॉल्व कर रहे, या बोल सकते इसको प्रारंभ कर रहे हैं। इनको इसको सवाल को तुम्हारे बच्चों तुमने पूछा उसको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दें, कृपया देख लें इस वीडियो को पूरा देखना है। अब यहाँ पर बता है राजा के पास, तो क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले जो प्रश्न में दिया होता है उसको, जो लिखा होता है उसको बोलते हैं दिया, तो उसको कहा जाता दिया। तो इसलिए पहले लिख लिया दिया है, जो कुछ दिया है वो लिख देंगे। क्या दिया, पहले लिख देंगे राजा के पास कितने रुपए थे। राजा के पास कितने रुपए थे, राजा के पास 85 रुपये थे ना। राजा के पास 85 रुपये हैं जी। अपने पैसा को चिन्ह भैया, अपने देखो पैसा को चिन्ह है तो पैसा बना दिया। यहाँ पर बात आती है उसके दोस्त। अब लिखेंगे वाह, उसके दोस्त के पास, दोस्त के पास में कितने रुपये थे। तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त के पास कितने थे, 70 रुपया, 70 रुपया है। तो लिखें, अब का लिख दे भी अपन, अब का लिख भी। अब पूछा है दोनों के पास कुल कितने रुपए, तो लिख देंगे अब कुल रुपए, क्या लिख दें, कुल मतलब कुल कहा होती हो। अब कुल रुपए मतलब दोनों का जोड़, कुल रुपए बराबर कितना, तो राजा प्लस राजा के पास रुपए कितने थे, राजा के पास प्लस काय के पास
दोस्त के पास, जी को दोस्त है उसके पास दोस्त, यहाँ पर दोस्त लिखा है, फिर थोड़ी गड़बड़ हो गया, लिखा दोस्त ही है, आप देख लेना यहाँ पर दोस्त ऐसा लिखा। राजा के पास कितने रुपए थे, 85 लिख देना है आपका, यहाँ 85 रुपये बिल्कुल। यहाँ पर उसके दोस्त के पास कितने थे, 70 रुपये, तो आपको 70 रुपये लिख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ऐसे चला आना, आराम आराम से बिल्कुल करना है। अब आप कहो कि हमने ऐसा जोड़ना नहीं सीखा, तो आप क्या करोगे, 85 ऊपर लिख दोगे ऐसा, इस प्रकार से। फिर 70 रुपये लिखने, तो कहाँ से 70 पीछे से लिखेंगे 0, फिर 7 लिख देंगे, फिर इन दोनों का जोड़ कर देंगे, फिर जोड़ेंगे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 7 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 8 7 15 है, तो 8 7 15 हो गए ना। तो भैया 0 5 100 कितने आ गए, 55, 155 रुपये आपके आ चुके हैं। कुल रुपए कितने आ गए आपके, 155, कितने आ गए, 155 रुपये आ चुके हैं। तो एक बात हम आपको बता दें जी, आपको यहाँ पर नहीं करना जी चीज़ें जी, आपको पीछे रफ्कार में या कहीं पर भी अलग टाइप पे करना है, यहाँ पर नहीं कूदना। और सबसे पहले बात बता दें कि हमने यहाँ पर जोड़ा था तो जी गलत हो गया, यहाँ पर हमने उल्टा हो गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं हम आपको। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया और हमने जिस 7 को 5 में जोड़ दिया और डायरेक्ट लिख दिया। हमने 5 तो इसमें जोड़ दिया, इसको मैं जोड़ 8 तो जोड़ा ही नहीं, लिखो 7 5 12 हो गया और 5 के 5 लिख दिया, ऐसा हो गया। वहाँ पर गलत हो गया ना, कछु नहीं है, यहाँ पर जुड़ गए, इसलिए ऐसा जोड़ लो, कुछ दिक्कत नहीं होगी बाद में। अब आपको इतना लिख दिया, आपने यहाँ पर भी आंसर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया तो बताइए दोनों के पास कितने रुपए हैं, ऐसे ही पूछा गया तो अपन लिखेंगे अतः दोनों के पास क्या, दोनों के पास कुल कितने, 155 रुपये होंगे, ठीक है। जे आपका मेन आंसर। अगर आपने इतना लिख दिया ना, हम कह रहे हैं आपको पूरा भैया नंबर देगा। अगर 4 में आएगा तो 4 नंबर देगा, 5 में आएगा तो 5 नंबर देगा, क्लियर, पूरे में पूरे में लें। अगर आपने ऐसा किया तो, अगर नहीं करोगे तो भैया गारंटी कोई नहीं, चार्ज ऐसा कर दो, 1 नंबर से कम नहीं देगा, बिल्कुल 1 ही देगा, या तो बिल्कुल नहीं दे सकता। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद, जय राम जी की।